हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम नीमी पैटर्न का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं WCS का, यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि हाउ मेनी डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में 180 डिग्री, इसलिए एक रेडियन में कितना होगा 180 बट्टा पाई, 180 बट्टा पाई डिग्री होगा, 180 बट्टा पाई डिग्री। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। आपका चार ऑप्शन है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखिए ये होता है आपका समकोण त्रिभुज सभी जानते हैं, जिसमें 90 डिग्री के सामने का भुज आपका कहलाता है कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और अगर यह थीटा, मान लीजिए यह कोण थीटा है, तो थीटा के सामने का भुजा क्या कहलाएगा, लंब। और जो बच गया तीसरा, उसको क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। इसी को बोलते हैं आसन भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसन भुजा, ठीक ना। इसको बोलते हैं, लंब को बोल देते हैं विपरीत भुजा। क्या बोलते हैं, विपरीत भुजा। देखिए आपके क्वेश्चन में है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन विपरीत भुजा तो है ना। तो देखिए विपरीत भुजा आप बटे कितना, कर्ण, यानी ऑप्शन जो है आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विपरीत भुजा बटे कर्ण। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है। देखिए कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। आधार को बोलते हैं आसन भुजा। क्या बोलते हैं, आसन भुजा। बटे क्या चीज, कर्ण। तो देखिए आसन भुजा बटे कर्ण कहाँ है आपका, आसन भुजा बटे कर्ण आपका ऑप्शन बी में है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे आपका बेस होता है। तो लंब को क्या बोलते हैं, विपरीत भुजा बोलते हैं, विपरीत भुजा। बटे क्या चीज़, आसन भुजा। क्या बोलते हैं, आसन भुजा। देखिए आपका ऑप्शन में है कहीं विपरीत भुजा बटे आसन भुजा, हाँ आपका ऑप्शन सी में है, विपरीत भुजा बटे आसन भुजा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4/5 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। किसका, टेन थीटा का। देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से हम लोग आधार निकालेंगे, यानी बेस निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आपका कर्ण है कितना 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना 9, और 9 का वर्गमूल कितना 3। यह आपका क्या निकला, बेस निकला। क्या निकला, बेस। तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा बराबर जानते हैं P/B। तो देखिए लंब कितना है आपका 4, आधार कितना निकला 3। तो देखिए 4/3 कहीं आपके ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी में है 4/3, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा बराबर दिया है √3/2। साइन थीटा बराबर √3/2। तो कहता है थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन में कितना का होता है, साइन थीटा बराबर साइन में होता है आपका 60 डिग्री का वैल्यू। कितना का, 60 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री आंसर। देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी में है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। तो कहता है टेन 45 का वैल्यू कितना होगा। देखिए साइन 45 का वैल्यू हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
कर्ण कितना √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर 2 -1 कितना √1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है 1 होता है। इसलिए देखिए कह रहा है 10 45 देखिए दोनों जगह थीटा समान है तो आपका क्या होता है P/B होता है। लंब कितना है आपका 1, आधार कितना है 1, यानी 1/1 कितना 1। देखिए आपका ऑप्शन में कहीं 1 है, सी नंबर में है, इसलिए सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आपका सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि यदि cos 30 डिग्री बराबर √3/2 है तो कह रहा है sin 30 का वैल्यू निकालिए, sin 30 का वैल्यू निकालिए। देखिए cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना, सभी जानते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है sin 30 का वैल्यू क्या होगा। sin 30 का वैल्यू आप ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो देखिए आप क्या रखेंगे cos थीटा बराबर का क्या होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। यहाँ से देखिए हमको लंब निकालना है तो क्या होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h आपका कितना है, देखिए h है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब b है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, 1 का वर्गमूल कितना 1 ही होगा। इसलिए देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, p का मान देखिए 1, p का मान 1 निकला और कर्ण कितना है 2, तो देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 आपके ऑप्शन में कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 + 10 का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा B/P, स्क्वायर है तो B स्क्वायर बटे P स्क्वायर हो जाएगा। देखिए नहीं कुछ तो नीचे में एक P स्क्वायर कैल्शियम होगा P स्क्वायर, तो क्या होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, अब बटे क्या है लंब का स्क्वायर। देखिए H/P को हम यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी H/P को स्क्वायर लिख सकते हैं। तो H/P यानी कर्ण बट्टा लंब क्या होता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। इसका मतलब ये होता है स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब 1 + cot स्क्वायर थीटा का आपका वैल्यू क्या होगा कोसेक थीटा। तो देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है जो दीवार के साथ भूमि पर 60 डिग्री का कोण बना है। देखिए मान लीजिए कि यह एक मेरा दीवार है जो भूमि पर के साथ सीढ़ी लगा हुआ है। यह क्या है समझ लीजिए, यह क्या है सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई आपका 2.5 मीटर है, ठीक ना। और देखिए ए बी आपका दीवार है, ए सी क्या है सीढ़ी है। अब भूमि पर देखिए सीढ़ी जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। तो कहता है कि दीवार की ऊंचाई निकालिए। यही ए बी माना कि दीवार की ऊंचाई क्या है x है, मान लेते हैं। तो दीवार की ऊंचाई x है, हमको x निकालना है। तो देखिए लंब हो गया x, नहीं कर्ण क्या है 2.5 मीटर, तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। इसलिए देखिए हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और लंब क्या है तो x और बट्टा h कितना है 2.5। यहाँ से देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 बराबर कितना x/2.5। यहाँ से देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 2.5 × √3, यानी x बराबर कितना 2.5 × √3/2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, तो आपका आंसर आता है 2.86 मीटर। देखिए x माने थे दीवार की लंबाई, तो दीवार की लंबाई कितना हो जाएगा 2.16 मीटर, जो आपके देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन में आंसर मैच नहीं खाता है, लेकिन आंसर होगा आपका 2.16 मीटर, ठीक ना। आंसर होगा आपका 2.16 मीटर होगा कैसे दीवार की लंबाई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र में देख रहे हैं
आपका क्वेश्चन है ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए सी क्या हो गया, लंब हो गया, ए सी क्या हुआ यहाँ पे लंब, और ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार कौन सा, टेन थीटा। देखिए तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और टेन थीटा का मान कितना है, देखिए 60 डिग्री बराबर, देखिए लंब क्या है ए सी ना, ए सी बट्टा बी कितना है 100, यहाँ से टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर कितना ए सी बट्टा 100, यहाँ से ए सी बराबर कितना √3 गुने 100। देखिए इसका मान ले लीजिए 1.732 तो गुने 100, यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 मीटर, 173.2 मीटर। देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है ऐसा आंसर, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए यदि एक सीधी दीवार से 45 डिग्री का कोण और भवन से 16 मीटर की दूरी पर खड़ी है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक आपका भवन है वह, और भवन जो है उसमें के भवन के साथ एक सीढ़ी लगा हुआ है। मान लीजिए ए बी भवन की ऊंचाई है और ए सी क्या है, सीढ़ी की ऊंचाई है, ए सी सीढ़ी की ऊंचाई है। और देखिए कहता है कि जो आपका दीवार से एक सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए एक सीढ़ी आपका दीवार से, तो दीवारी है ना, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाता, और भवन से कितना मीटर दूरी पर है, 16 मीटर के दूरी पर है यह सीढ़ी। तो कहता है, क्या कहता है कि भवन की ऊंचाई निकालिए, यानी ए बी निकालने के लिए कहता है, भवन की ऊंचाई यही है। तब माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई मान लीजिए आप x, यही ना x मीटर, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए ये तो अगर 45 डिग्री यह है, तो अगर यह 45 तो यह 90, यहाँ से अगर यह थीटा लेते हैं तो लंब यह और कर्ण यह आधार यह, तो अगर यह थीटा लिए तो इसके अनुसार तो लंब यह हो जाएगा। देखिए लंब यह हो जाएगा, आधार कौन सा, तो यह हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो लंब बट्टे आधार क्या होगा, टेन थीटा, टेन 45 डिग्री बराबर लंब तो इसके अनुसार यह तो 16 मीटर और बट्टा कितना x। तो यहाँ से देखिए टेन 45 का वैल्यू 1, तो 16 बट्टे x, इसलिए x बराबर कितना 16 मीटर। यानी देखिए भवन का ऊंचाई भी कितना है आपका 16 मीटर, इसलिए देखिए ऑप्शन बी में जो है आपका 16 मीटर आंसर है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, एलिवेशन कोण ज्ञात करें यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। देखिए एक लाइट हाउस है, या लाइट हाउस है जिसका ऊंचाई है 15 मीटर, और यह जो है आधार से कितना मीटर दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। तो एलिवेशन ज्ञात करने के लिए यही एलिवेशन मीन्स होता है उन्नयन कोण, क्या होता है उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कहता है कि हम नीचे से भूमि पर से ऊपर हम वस्तु को देखेंगे तब जो कोण बनेगा, एलिवेशन होता है, समझे। तो यहाँ से हमको एलिवेशन कोण निकालना है, इसका मतलब उन्नयन कोण निकालना है। और देखिए अगर हमको उन्नयन कोण निकालना है तो देखिए इसके अनुसार लंब हो गया या आधार हो गया कौन सा, यह ना। देखिए ए बी सी मान लीजिए, ए बी हो गया लाइट हाउस की लंबाई, बी सी हो गया आपका क्या आधार की लंबाई। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। देखिए तो टेन थीटा बराबर पी का मान कितना है 15 मीटर है, और बी का मान भी कितना है 15 मीटर है। यहाँ से देखिए टेन थीटा का वैल्यू 1, इसलिए थीटा का मान कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी एलिवेशन कोण कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि थीटा का मान निकालिए। देखिए थीटा का मान निकालिए, तो अगर थीटा का मान निकालेंगे तो लंब यह ना, लंब यह आधार क्या यह। देखिए तो टेन आप टेन थीटा लगा दीजिए, लंब बटा आधार, इसलिए देखिए टेन थीटा बराबर लंब कितना है 100√3 बटा 100 कट जाएगा, यानी टेन थीटा का वैल्यू कितना √3, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री देखिए आपके ऑप्शन में है, हाँ सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आँख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं। देखिए है मान लीजिए यह आँख है मेरा, यह आँख है,
यहाँ से आप ऊपर देखिएगा ना वस्तु को, तभी हम बोले थे इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, एलिवेशन, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यही चीज़ पूछ रहा है आपसे। देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन सी में है आपका यह उन्नयन कोण, इसलिए आपका यह राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपका जितने भी नियमी का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो इतना ही।